सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, कोई पार्टिकल है उस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक्स एक्सिस से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे जा रहा है। इन फिगर शोन a particle in figures where a particle is moving along a circular path अब देखिए होगा कि ये पार्टिकल घूमेगा। हाँ देखिए, वो है आपका, वो है सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ओ इज द सेंटर सर्कुलर पाथ। आप देखिए ना, यहां से होगा क्या कि जो पार्टिकल घूमेगा तब उसका एंगुलर पोजीशन चेंज करेगा। एंगुलर पोजीशन कहने का मतलब पार्टिकल को मिला दीजिए जहाँ पे आप जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक फिक्स्ड पॉइंट से, वो जो लाइन है फिक्स्ड डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा वही उसका एंगुलर पोजीशन कराएगा। किसी पॉइंट का एंगुलर पोजीशन निकालना है तो उस पॉइंट को मिलाइए वहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। तो जो ये लाइन मिलाने के बाद वो देखिए फिक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है ना, वही उसका एंगुलर पोजीशन होगा। तो देखिए ना, टाइम टी पे इसका एंगुलर पोजीशन थीटा और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे इसका एंगुलर पोजीशन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, ठीक से देख लीजिए। तो थीटा एंड डेल्टा थीटा, थीटा and theta plus delta theta be the angular positions of the particle at times t and t plus डेल्टा टी रेस्पेक्टिवली। देखिए ना, टाइम टी पे पी पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन थीटा है, और जब घूम के पी यहाँ आ जाएगा, जब टाइम है टी प्लस डेल्टा टी, उसमें एंगुलर पोजीशन थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। अब देखिए, जो एंगल जो घूमा ना वही कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल घूमा, ये ऐसे कही ना कि जो एंगुलर पोजीशन में जो चेंज हुआ ना वही कहलाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होगा कि एंगुलर पोजीशन में जो चेंज हुआ, यानी ए वाला एंगल में से वाला एंगल माइनस कर दीजिए, एंगुलर पोजीशन में जो चेंज हुआ ना वही कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स इट इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशंस, चेंज इन एंगुलर पोजीशंस को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है कि वेक्टर है कि स्केलर है। तो अब आइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। देखिए ना, ए वाला है वेक्टर भी है और स्केलर भी है। किस कंडीशन वेक्टर होगा, किस कंडीशन में स्केलर होगा, वही देखना है। ये है वेक्टर, कब वेक्टर होगा, if delta theta, that is angular displacement, is extremely
स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब डेल्टा थीटा 0 टेंड करना चाहिए, ठीक है। और ये स्केलर होगा, स्केलर इफ इट इज लार्ज, ठीक है। अब देखिए ना, और जब ये डेल्टा टी 0 टेंड करेगा तब तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी थीटा लिखेंगे। देखिए ना, जब फिजिक्स में डी एक्स डी वाई डी टी डी जेड लिखते हैं, इसका मतलब सब के सब आपका ये 0 टेंड कर रहा है, ठीक है। और जब अब देखिए ना, इसका डायरेक्शन बताना है, इसको आप लिख लीजिए, इसके डायरेक्शन में बताते हैं। तो देखिए ना, इसका डायरेक्शन बताना है तो इसका मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर होगा तो डायरेक्शन बताना है, तो कीजिए क्या कि जिधर पार्टिकल जा रहा है ना उसी के डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमाइए, और घुमाने के दौरान जिधर स्क्रू एडवांस करेगा ना वही देगा डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जैसे प्रेजेंट केस में देखिए ना, प्रेजेंट केस में आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को तो बाहर निकलेगा। तो देखिए ना, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए ना, ये मैं बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब एक्सट्रीमली स्मॉल होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब उसका डायरेक्शन बताना है तो क्या कीजिए कि जिधर पार्टिकल जा रहा है ना उधर ही राइट हैंड स्क्रू को घुमाइए, और घुमाने के दौरान जिधर स्क्रू एडवांस करेगा वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। तो देखिए ना, द डायरेक्शन ऑफ angular displacement is given by right hand screw rule। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा ना तो स्क्रू बाहर आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो स्क्रू अंदर जाएगा। स्क्रू लेके आप देख सकते हैं चीज़ कि क्लॉकवाइज घुमाइएगा ना तो कस आएगा, मतलब अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉक घुमाइएगा तो बाहर आएगा। हाँ तो देखिए ना यहाँ से, तो व्हेन राइट हैंड स्क्रू, व्हेन राइट हैंडेड screw is rotated in the direction of motion of the particle, when the right hand is rotated in the direction of motion of the particle, the direction along which the screw advances gives the direction of angular displacement। और प्रेजेंट केस में देखिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो स्क्रू देखिए ना एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आएगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाहर होगा। ठीक है, चलिए आगे नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब डिफाइन करते हैं एवरेज और मीन एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज़ इसको डिफाइन करने के पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखिए ना, एंगल का एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ थीटा, ये आ जाएगा रेडियन।
द एंगल का जब एसाइनिट रेडियन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी एसाइनिट रेडियन होगा। तो एसाइनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियन, याद रखिएगा। अब मीन और एंगुलर वेलोसिटी, देखिए ना काइनेमेटिक्स में जैसा हम बताए थे कि वहाँ मीन वेलोसिटी हुआ करता था, एंगुलर नहीं था। तो मीन वेलोसिटी कैसे निकाले थे, मीन वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में डिफाइन किए थे, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का जो रेशियो होता था ना, वही आपको देता था मीन वेलोसिटी। तो यहाँ आपका जो एंगुलर लगा है बस एंगल हो जाएगा, और वहाँ भी हम डिफाइन किए थे सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो यहाँ भी इसको हम सर्टेन टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे। तो द मीन वेलोसिटी, इनफैक्ट मीन एंगुलर वेलोसिटी, मीन एंगुलर वेलोसिटी in a certain time interval, in a certain time interval, the mean angular velocity is certain time interval is the ratio of angular velocity to the time taken. ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन नॉर्मली ऐसे देते हैं या ये बार कर देते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपका आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसमें जो समय लगा वो है आपका टाइम टेकन। तो इस यूनिट कितना आ जाएगा, ये जाएगा रेडियन और ये पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ना, पर्टिकुलर टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। द वेलोसिटी at a particular instant of time, the velocity at a particular instant of time is called instantaneous angular velocity। ठीक है, और याद कीजिए तो कि जो एवरेज और मीन एंगुलर वेलोसिटी में पहले भी बता चुके हैं कि मीन वेलोसिटी में डेल्टा टी 0 टेन करवाते थे ना, तो इंस्टेंटेनियस मिलता था, सेम थिंग उसी के जैसा। यानी एवरेज जो है ना उसमें टाइम इंटरवल 0 टेन करा दीजिए। ठीक है, और यही आपको दे देगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसके बदले कैलकुलस में क्या क्या लिखते हैं, याद कीजिए, इसके बदले डी डी। तो और यहाँ ऊपर भी डी लगाइए, नीचे भी डी लगाइए, तो ओमेगा कितना, डी थीटा अपॉन डी टी, याद रखिएगा। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन बाय सेकेंड। हाँ, तो देखिए ना, जब एंगुलर पोजीशन को आप टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो व्हेन एंगुलर पोजीशन is differentiated with respect to time with
respect to time, we get instantaneous angular velocity. Instantaneous angular velocity. चलिए फट से नोट कर लीजिए. मीन और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा और अल्फा बार. देखिए ना, टाइम t1 पे मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 और टाइम t2 पे है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2. तो देखिए चेंज कितना आया एंगुलर वेलोसिटी में, चेंज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और टाइम इंटरवल कितना लगा t2 माइनस t1. ठीक है, तो देखिए ना यहाँ भी वो ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और उसमें समय लगा, उसी का ये रेशियो है. तो देखिए ना, द मीन एंगुलर एक्सीलरेशन, द मीन एंगुलर एक्सीलरेशन, the mean angular acceleration in a certain time interval in a certain time interval in a certain time, the mean angular acceleration in a certain time interval is the ratio of change in angular velocity, change in angular velocity to the time taken, time taken. यानी अल्फा जो आ जाएगा ना डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, और ये साइन इट क्या आ जाएगा, इसका क्या था रेडियन पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन. इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन. देखिए ना, पर्टिकुलर टाइम पे जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा ना, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन. द एक्सीलरेशन, निशान द एंगुलर की बात हो रही है. द एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर, द एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर instant of time, the acceleration at a particular instant of time is called, the acceleration at a particular instant of time is called instantaneous angular acceleration. Instantaneous angular acceleration. देखिए पहले की तरह जब भी आप एवरेज वाला में आप डेल्टा टी जीरो टेंड करवाते थे तो क्या मिलता था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन. इसके बदला कीजिए यहाँ से डी डी लगता था ना, और अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी. यानी एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देगा. और इसको ऐसे लिखे ना, ओमेगा क्या लिखते हैं आप, डी थीटा अपॉन डी टी. यानी कितना आ जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. देखिए ना, एंगुलर पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करें, ये एंगुलर वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करिए, आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा. ठीक है, और एक ही चीज वहां पे था
कि देखिए ना कि पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में, वो लीनियर एक्सेलरेशन मिलता था। अब वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट करते थे, लीनियर एक्सेलरेशन मिलता था। ठीक है, और इसका SI यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड बाई सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब आते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन पे, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स देखें। काइनेमेटिकल इक्वेशंस, हाँ देखिए ना, एक फार्मूला डिराइव किए थे, V इक्वल्स A प्लस A T, S इक्वल्स UT प्लस हाफ A T स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S। इसी के एनालोगस सर्कुलर मोशन में ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। U था इनिशियल वेलोसिटी, V था वेलोसिटी एट टाइम t, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, E था लीनियर एक्सेलेरेशन, A है आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन, यहाँ A से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, A है वेलोसिटी व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज S, एंगुलर वेलोसिटी and angular displacement is theta, initial linear velocity, initial angular velocity, linear acceleration, angular acceleration। चलिए हाँ देखिए ना, कोई पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ के लॉन्ग अल्फा एक्सेलेरेशन से एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। ठीक है, देखिए ना टाइम टी पे इसका एंगुलर पोजीशन थीटा है। चलिए इसी को लिखते हैं। इन फिगर शोन a particle is moving along a circular path with a constant angular acceleration अल्फा। ठीक है, देखिए ना थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन of the particle at time t। देखिए हम निकालना क्या चाहते हैं, हम ए ही निकालना चाहते हैं, ए और ए और ए। देखिए ना, वी वांट टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी and angular displacement in time t। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे
चलिए दिया हुआ क्या है, गिवन डी ओमेगा अपॉन डी टी एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, ए कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए डी ओमेगा कितना, अल्फा डी टी, इंटीग्रेट कैसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी ओमेगा अल्फा डी टी। देखिए ना, मान लीजिए कि टी बराबर 0 पे एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा नॉट है और टाइम टी पे ओमेगा है। देखिए ना यहाँ से कितना आ गया, ओमेगा नॉट ओमेगा अल्फा कांस्टेंट बाहर कर दिए, डी टी का टी 0 टू टी, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, और ओमेगा इक्वल्स कितना, चलिए ड्राइव करें इक्वेशन 1, इतना ठीक है। चलिए डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, इसको लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये कितना ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा, देख लीजिए, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। चलिए टी बराबर 0 पे एंगुलर पोजीशन 0 और टाइम टी पे ए थीटा, तो थीटा आ गया ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स कितना, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब कीजिए क्या आप कि देखिए ना, यहाँ से टी निकाल करके टी पुट कर दिए इसमें, तो आपका रिलेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से टी कितना आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देखिए कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा प्लस हाफ अल्फा, ठीक है। चलिए सोल्व कर दीजिए और ये आ जाएगा, याद रखिएगा इसका। हाँ देखिए ना, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स पर कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। एक चीज आपको आएगा, बार बार आएगा आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट, रिवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ, एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स 2 पाई रेडियन। देखिए ना, ओमेगा कैसा यूनिट है आपका रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा कैसे निकालिएगा, एन मान लीजिए आपको आरपीएम दिया हुआ है, तो ओमेगा कैसे निकालिएगा, एन आरपीएम मतलब एन रिवोल्यूशन पर मिनट, तो एन इंटू 2 पाई और बाई 60 ये सेकेंड हो जाएगा। यह रिवोल्यूशन पर मिनट जैसे है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई, तो इन रिवोल्यूशन में इंटू 2 पाई, और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए एक टर्म आएगा, टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड। एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो समय लगता है ना, उससे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल or body
to complete one revolution, ठीक है। और अच्छा एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाले थे आप? एंगल टर्न बाय डेल्टा टी, यानी एंगल टर्न एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई, और समय कितना टी थे। याद रखिएगा ये कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड में आपका रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि देखिए ना, आपको दिया रहेगा यहाँ पर एग्जाम्पल, देखिए ना, calculate the time period or calculate the angular velocity, calculate the angular velocity of earth due to its axial motion। देखिए अर्थ का दो मोशन, एक तो सन के चारों तरफ उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, एक एक्सिस पर भी अपने ही रोटेट करता है अर्थ ये, तो उसको हम कहते हैं एक्सियल मोशन। तो कैसे ओमेगा कैसे निकलेगा? 2 पाई बाई टी अभी आप देखे हैं, और 2 पाई और एक रिवोल्यूशन बारे में कितना 24 आवर्स लगता है, तो 24 आवर्स, और ये 1 आवर में कितना सेकंड 3600 सेकंड, तो कितना जाएगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा फाइनल इसका आंसर। और फिर देखिए ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ due to its orbital motion, due to its orbital motion, ऑर्बिटल मोशन के चलते इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। तो ऑर्बिटल मोशन में कितना टाइम पीरियड होता है? 365 डेज, 1 ईयर। तो ओमेगा कितना 2 पाई बाई टी, और 2 पाई और 365 दिन ना, और एक दिन में कितना 24 घंटे, एक घंटे में कितना इतना सेकंड, तो कितना आ गया ये आपका रेडियन पर सेकंड आ गया। कैलकुलेट कर लीजिएगा ये चीज, ये रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखिए ना काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन जो हम लिखे थे, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, फिर थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा टी। देखिए कभी कभी होता है क्या, ऐसा यूनिट का क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड। देखिए कभी कभी दिया रहता है आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसका आंसर आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड में आएगा, बस ऐसे कि सेकंड में रहे। हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए टाइम दिया हो सब सेकंड में, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है, और रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये आपका रिवोल्यूशन में आंसर आएगा। यदि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन दिया हुआ है तो रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है तो रेडियन में आएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड में टाइम दिया हुआ है, ये रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड में आएगा। रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड में दिया हुआ है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये यदि रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड और टाइम सेकंड में है तो आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड आंसर आएगा। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा, ये रेडियन पर सेकंड, ये टाइम सेकंड में तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। उसी तरह ही वाला रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड में, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो रिवोल्यूशन में आएगा। इसी तरह पर देख लीजिएगा। जैसे देखिए ना और कुछ क्वेश्चन है, हालांकि ये तो अच्छी बना मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ,
है रोटेशन का ऐसे, लेकिन क्वेश्चन आपका ये सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स का है। जैसे अच्छी बार आपका पेज आप देखिए ना, HCV का है, पेज 195 है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। कहता है कि व्हील इज मेकिंग रिवोल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एक व्हील है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये व्हील है, व्हील मतलब पहिया, चक्का। ये देखिए ना, यहां से आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन में कहा है कि ओमेगा आपका 0 है। कहता है कि 4 सेकेंड में, t इक्वल्स 4 सेकेंड में 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड गेन कर लेता है। तो कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए और एंगल रोटेटेड बताइए। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक काम कीजिए ना, यहाँ से निकाल दीजिए ना। ओमेगा इक्वल्स कितना, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और ये 100 ना, और ये कितना 0 प्लस अल्फा इंटू 4, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा ये 25 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर। यदि रेडियन में निकालना कहे तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो 25 इंटू 2 पाई बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना आपको आ जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आप दूसरा पे आ जाइए। दूसरा कहता है ए व्हील रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। कहता है कि व्हील है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है और फर्स्ट 5 सेकेंड में 50 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। कितना, 50 रिवोल्यूशंस। कितना सेकेंड में, फर्स्ट 5 सेकेंड में। ओमेगा आपका वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है, तो आपका निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ सी लगाइए ना, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना, 0 इंटू कितना 5 प्लस हाफ अल्फा तो निकालना ही है, इंटू टी स्क्वायर कितना 25 और ये 50 ना, तो अल्फा कितना आ गया, ये 100/25 4 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितना, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और ये 0, अल्फा कितना 4 और टी के वैल्यू 5, 20 सर रिवोल्यूशन में है ना, तो यह आ जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए तो 4 क्या कहता है, एक बॉडी है रोटेट करता है फिक्स एक्सिस के बाद, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया 1 रिवोल्यूशन 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है एक बॉडी रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कहता है कि जब एंगुलर वेलोसिटी 5 से बढ़ के 15 हो जाएगा तो कितना एंगल ये रोटेट करेगा। मीन्स ओमेगा नॉट कितना दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना दिया हुआ है 15 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो आपको क्या निकालने कहता है, कितना एंगल टर्न करेगा, तो निकालिए नहीं, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ये कितना, तो ये 225 आ जाएगा ना, 15 का स्क्वायर, और ये कितना 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा कितना 1 इंटू थीटा, तो थीटा कितना 225 माइनस 25/2, यानी कितना 200/2, तो ये 100 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 100 रेडियन टर्न कर जाएगा। आंसर मिलाना है, मिला लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। तो
5 कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी एक बॉडी का निकालना है जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, जीरो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। कहता है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है 5वां रिवोल्यूशन के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यानी कितना 5 रिवोल्यूशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी। तो लगा दीजिए ना ये चीज, यहां से लगाइए ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ये तो 0 ना, 2 अल्फा 2 इंटू कितना 5, ओमेगा कितना ये आ जाएगा 2√5 और रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यही तो है। कर दो।